सोचिए, दिल्ली, भागम भाग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, गाड़ियों का शोर, और इसी के बीच एक ऐसी जगह है जहां ये सारा शोर एकदम से शांत हो जाता है। ये कहानी है अग्रसेन की बावड़ी की, उन सीढ़ियों की जो जमीन के नीचे उतरती हैं और अपने साथ न जाने कितने ही राज लिए हुए हैं। कहते हैं यहां आते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइम का बटन पॉज कर दिया हो। ऊपर की दुनिया की जो भी हलचल है वो इन सीढ़ियों पर आकर एक गहरी खामोशी में बदल जाती है। देखिए, इस बावड़ी के ना दो चेहरे हैं। दिन के उजाले में यहाँ टूरिस्ट होते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं, हंसी मजाक होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है यहाँ का माहौल बदलने लगता है। सन्नाटा पसर जाता है, हवा में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। तो चलिए देखते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ ऐसा क्या बदल जाता है। तो बात एक व्लॉगर की है जो बस एक आखिरी शॉट लेने के लिए गेट बंद होने के बाद भी अंदर रुक गया था, लेकिन उसका ये एक शॉट एक ऐसे एक्सपीरियंस में बदल गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो शाम के 6 बज रहे थे, सब जा चुके थे। ठीक 5 मिनट बाद, मतलब 6:05 पर वो व्लॉगर पहुंचता है सबसे नीचे वाले सीढ़ी पर, और फिर सिर्फ 1 मिनट के अंदर 6:06 पर एक अजीब भारी सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि ऊपर सड़क का शोर भी जैसे गायब हो गया हो। जैसे ही उसने अपना कैमरा ऑन किया, उसे अपने पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई और भी है वहां। वो फौरन पलटा, पर वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक बस खाली सीढ़ियां और दीवारें। पहले तो उसने सोचा कि अरे ये तो बस एक एको होगी, है ना, आखिर इतनी पुरानी और गहरी जगह है, आवाजें तो गूंजेंगी ही, एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन तभी ऊपर की एक सीढ़ी पर उसे एक काला साया बस एक पल के लिए हिलता हुआ दिखा। उसने फौरन कैमरा जूम किया, पर वहां कुछ भी नहीं था, और यहीं से बेचैनी शुरू हो गई। अब वो घबरा गया और उसने बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, पर उसे लगा जैसे ये सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही, जैसे वो जितनी तेजी से चढ़ रहा है मंजिल उतनी ही दूर जा रही है। और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी ठीक पीछे से, टप। एक और कदम, बिल्कुल साफ, टप। और फिर लगातार एक रिदम में, जैसे कोई नंगे पैर ठीक उसके पीछे पीछे आ रहा हो। व्लॉगर का ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये कुछ नया नहीं है। चलिए जरा इस बावड़ी से जुड़ी उन पुरानी कहानियों को खंगालते हैं जो दशकों से सुनी सुनाई जा रही हैं। इनमें से सबसे पुरानी कहानी है काले पानी की। कहते हैं एक जमाना था जब इस बावड़ी का पानी बिल्कुल काला हुआ करता था, और उस पानी में ना एक अजीब सी हिप्नोटिक पावर थी, एक ऐसी खींच जो लोगों को अपनी तरफ बुलाती थी। और मजे की बात यह है कि सालों पहले भी यहां आने वालों ने कुछ अजीब बातें बताई हैं, जैसे कि अचानक से तेज चक्कर आने लगना, या ऐसा महसूस होना कि कोई उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा है, या फिर नीचे से किसी के बुलाने की आवाज आना। तो सवाल ये उठता है कि ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ दिमाग का कोई खेल है, या फिर इन अनुभवों में कोई और ही सच्चाई है? आइए साइंस और एहसास के इस टकराव को जरा समझते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से देखें तो ये सब मन का वहम हो सकता है ना? बंद जगह, आवाजों की गूंज, कम रोशनी, ये सब मिलकर दिमाग को कंफ्यूज कर सकते हैं। पर इसके ठीक सामने खड़ा है वो इंसानी एक्सपीरियंस, वो महसूस करना कि कोई देख रहा है, वो बिना किसी वजह के अचानक होने वाली घबराहट। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ये सिर्फ दिमाग का वहम है, तो फिर इतने सारे लोग अलग अलग टाइम पर बिल्कुल एक जैसी बात क्यों बताते हैं? चलिए वापस उस व्लॉगर की कहानी पर चलते हैं, क्योंकि उस रात बावड़ी से निकलने के बाद जब उसने अपनी फुटेज चेक की तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने इस सवाल को और भी गहरा कर दिया। फुटेज के बिल्कुल आखिर में जब वो घबराकर ऊपर भाग रहा था, तो ठीक उसके पीछे सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए कुछ नजर आया। अब वो क्या था? एक धुंधला सा साया या सिर्फ लाइट का कोई खेल? उसने वीडियो को बार बार पॉज किया, जूम किया, लेकिन कुछ साफ नहीं हुआ। सवाल वहीं का वहीं रह गया। ये कहानी ना एक तरह से एक चैलेंज भी है कि कभी इस बावड़ी में जाकर देखें, सबसे नीचे वाली सीढ़ी तक उतरें और कुछ पल के लिए एकदम खामोश खड़े हो जाएं। और अगर कदमों की आहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां कोई हो ही ना, या फिर जो भी वहां है वो शायद सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखता हो।